मैरी और सैम शादी करने वाले थे, लेकिन फिर सैम कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैरी कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो नहीं सुनता। फिर कुछ समय बाद एक आदमी आकर बताता है कि सैम सर का एक्सीडेंट हो गया है। शादी में मौजूद सब लोग कहते हैं कि यह इस लड़की की वजह से हुआ है और वे उसे मारने लगते हैं। वे कहते हैं, ये कितनी बुरी लड़की है। फिर हमें 7 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां मैरी होती है। तभी सैम एक लड़की के साथ आता है। मैरी उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। सैम कहता है, सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूं। ये लूना है, मेरे बच्चे की होने वाली माँ और मेरी वाइफ। वो कहता है, अब तुम यहां से दफा हो जाओ, यही बेहतर है। सैम लूना को लेकर घर में चला जाता है और मैरी को धक्का देकर बाहर करता है। मैरी अंदर जाकर कहती है कि मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह अब मेरा घर है, और कहती है, मैं अब शादी कर चुकी हूं, मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। सैम कहता है, मेरे लिए 7 साल तक इंतजार किया है, मुझे पाने के लिए ऐसे चाले तो चलोगी ही ना। तब मैरी अपनी शादी की अंगूठी दिखाती है। तब हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहां जब सैम के घर वाले मैरी को फूल फेंक कर मार रहे थे, तब सैम के अंकल जैक आते हैं और सबके सामने कहते हैं कि आज के बाद कोई मैरी को हाथ भी नहीं लगाएगा, और वो सबके सामने मैरी से शादी कर लेते हैं। जैक और मैरी का अब एक बेटा भी था। जैक मैरी को बहुत प्यार करता था और मैरी एक खुश और अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। फिर हमें वर्तमान का दृश्य दिखाया जाता है, जहां सैम कहता है, कोई पागल ही होगा जो तुम जैसी गरीब से शादी करेगा। वह कहता है, तुम जो मर्जी कहो, मैं अब लूना से ही शादी करूंगा। लूना कहती है, हनी, कहीं इस लड़की का बुरा साया हमारे बच्चे पर न पड़े, तुम इसे यहां से भगा दो। सैम कहता है, लूना, टेंशन मत लो, ये 7 साल से मुझसे प्यार करती है, ये हमारे बच्चे की आया बनकर रहेगी, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसको यहां से निकाल दूंगा। सैम मैरी से कहता है, अब तुम यहां से खुद जाती हो या मैं तुम्हें धक्का देकर निकालूं? मैं यहां का होने वाला सीईओ हूं, मैं ऑर्डर देता हूं, दफा हो जाओ यहां से। जिस पर मैरी उसको कहती है, तुम्हारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है अब। वो कहती है, तुम अब इस लड़की से शादी करो या ना करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सैम कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम अपनी औकात भूल गई हो? तुम्हें अभी इस घर से बाहर निकालता। तब जैक का पर्सनल बॉडीगार्ड कहता है, मैडम सच कह रही हैं। मैडम अब इस घर की मालकिन है और जैक सर की वाइफ, यह अब यहाँ की ओनर है। लूना कहती है, बेबी, तुमने तो कहा था कि तुम अब यहाँ के सीईओ होगे। अतीत का एक दृश्य याद करता है, जब जैक उसको कहता है कि वो 7 साल कंपनी का सीईओ हो जाएगा और सब कुछ उसका होगा। इस पर सैम 7 साल के लिए चला जाता है, सोचता है कि अपनी जिंदगी एंजॉय करेगा और बाद में आकर कंपनी का सीईओ बन जाएगा। वर्तमान के दृश्य में सैम कहता है, लूना, ये सब कुछ अब मेरा है और इनको पता नहीं मैं इनका क्या हाल कर सकता हूं। वह कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ अब मेरा है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वह मैरी से कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मेरा पीछा इतने आसानी से नहीं छोड़ोगी। तब फिर वह बॉडीगार्ड कहता है, सर, ऐसा कुछ न करें। जैक सर मैरी मैडम को बहुत चाहते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिस पर सैम को गुस्सा आता है और वह बॉडीगार्ड को मारता है और कहता है, मेरे अंकल इस जैसी गरीब लड़की से शादी करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने तुम्हें पैसे दिए हैं ये सब करने के लिए। मैरी कहती है, क्या तुम बहरे हो? अगर यकीन नहीं है तो न्यूज लगाकर सुन लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ही जैक की वाइफ हूं। जब वो वहां खड़ी मेड से पूछता है, सच बोलो। वो मेड सोचती है कि जैक सर अपने भतीजे को बहुत चाहते हैं, अब हमें मैरी मैडम नहीं बल्कि सर का साथ देना चाहिए। वो कहती है, सर, यह मैडम की चाल है। मैरी कहती है, जो कह रही हो सोच समझकर बोलो, अंजाम बहुत बुरा होगा। लूना आकर मैरी को पीछे से धक्का देती है, अभी यहां खड़ी हो, दफा हो जाओ। सैम कहता है, निकालो मेरे घर से। वो मेड भी हाथ से कहती है, जाओ मैडम यहां से। जिस पर मैरी कहती है, तुम्हें मैं देख लूंगी। सैम मैरी को थप्पड़ मारता है और कहता है, मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? जब मैरी अपना सामान लेने जाती है तब वो मेड रास्ता रोक लेती है। सैम कहता है, क्या लेने जा रही हो? मैरी कहती है, मेरा घर है, मैं जहां मर्जी जाऊं। सैम उसको फिर मारने लगता है। अभी वो बॉडीगार्ड कहता है, सर रुक जाइए, ऐसा न करें, जैक सर आपको मार डालेंगे। लेकिन सैम उसको ही मारता है। बॉडीगार्ड जैक को फोन करता है, लेकिन तभी लूना उससे फोन ले लेती है। जैक को अभी कुछ भी सुनाई नहीं देता है। फिर वो सोचता है, मैरी ठीक तो है ना? वो मैरी को कॉल करता है पर कोई कॉल नहीं उठाता। वो सोचता है उसका वहम है और उसका असिस्टेंट आकर कहता है, सर, मीटिंग स्टार्ट है। तो वो चला जाता है। गार्ड के हाथ पर अपना पांव रख देती है। उसके हाथ से खून आने लगता है। वो दर्द से रो रहा होता है। सैम मैरी के बाल पकड़कर कहता है,
तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू भूलेगी नहीं। तभी मैरी का बेटा आकर सैम की टांग पर दांत काट लेता है। उसका बेटा कहता है, मेरी मॉम को छोड़ो। सैम कहता है, मॉम? ये तुम्हारा बच्चा है? तुमने मुझे धोखा दिया। इतना टाइम इसलिए रखा तुम्हें मेरे घर वालों ने क्योंकि मर गया था। उन्हें तुमसे हमदर्दी थी और तुमने धोखा दिया। मैरी कहती है, मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। सैम उसको फिर से थप्पड़ मारता है। कहता है, तू क्या कर लेगी? सैम उसके बेटे को पकड़ लेता है। कहता है, क्या कर लेगी? जब मैरी आती है, वो उसको धक्का देता है और उसके सिर से खून आने लगता है। वहां जैक को ऐसा लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं है। वो कहता है, कार रेडी करो, मैं घर जाऊंगा। मैरी का बेटा बहुत रो रहा होता है और वो अस्थमा का शिकार है, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैरी पास पड़ा उसका इन्हेलर उसको देने लगती है, पर वो नौकरानी उसको धक्का देती है और इन्हेलर को पांव से दूर करके लूना के पास फेंक देती है। मैरी सैम के पांव पड़ती है। कहती है, इन्हेलर दे दो, मेरा बेटा मर जाएगा। सैम कहता है, इस बैस्टर्ड को मर जाना चाहिए। जब वो इन्हेलर पकड़ती है, सैम उसके हाथ पर पांव रखकर उसे बहुत तकलीफ देता है। उसका बेटा बेहोश हो जाता है, वो सांस नहीं लेता। मैरी गले लगाकर अपने बेटे को बहुत रोती है, कहता है। वो इन्हेलर से अपने बेटे को ठीक करता है। वो नौकरानी फौरन वहां से दूर चली जाती है। सैम कहता है, अंकल, ये लड़की नाटक कर रही है। मुझे पता है आप इसे मेरी वजह से घर में रखे हैं, अब इसको यहां से निकाल दें। वो कहता है, आपने मुझे काफी टाइम से नहीं देखा, मैं सब बाद में बताऊंगा। अब लूना मेरे बच्चे की वाइफ बनने वाली है, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लूना भी कहती है, अंकल, अब इस फैमिली को मैं वारिस दूंगी। जैक उठते ही सैम और लूना को थप्पड़ मारता है। जैक कहता है, यह मेरी वाइफ और यह मेरा बेटा है, अपना मुंह बंद रखो। और चिल्लाकर पूछता है, कोई मुझे बताएगा मेरे बच्चे और वाइफ का यह हाल कैसे हुआ? जिस पर उसका बॉडीगार्ड बोलता है, सर, हमने सैम सर को बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने मैरी मैडम, मुझे और आपके बेटे को मारा। मैं और क्या कहूं सर। सैम और लूना बहुत डर जाते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा। जैक सैम को मारता है। कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में किसी को भी हाथ लगाने की? क्या तुम मरना चाहते हो? सैम जैक से माफी मांगता है पर जैक मारता है उसे। इतने में सैम की मां आती है। कहती है, बेटा। वो कहती है, क्या मॉम ये सच है, मैरी ने अंकल से शादी कर ली? तब उसकी मॉम कहती है, हमें लगा तुम मर गए हो, इसलिए। फिर वो कहती है, तुमने हम सबसे अपनी मौत का झूठ क्यों बोला? फिर जैक कहता है, आपके बेटे ने जो भी मेरी फैमिली के साथ किया, इसको सजा तो मिलनी चाहिए। फिर जैक के बॉडीगार्ड सब सैम को खूब मारते हैं। तब मैरी सोचती है अतीत का एक दृश्य कि जब एक बार उसे रास्ते में गुंडे तंग कर रहे थे, तब एक आदमी जिसने उसे उन गुंडों से बचाया था, वो तब से उसको चाहने लगी। उसे एक दिन पता चला कि वो आदमी सैम है। वो इस वजह से सैम को बहुत चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह ऐसा निकलेगा। फिर मैरी भी सैम को थप्पड़ मारती है। कहती है, यहां से दफा हो जाओ। अब तुम्हें पता चला ये किसका घर है? जैक मैरी से माफी मांगता है कि वह लेट आया और उसके जख्म पर दवा लगाता है। मैरी कहती है, मेरा सबसे अच्छा फैसला तुम्हारी वाइफ बनना था। सैम की मॉम कहती है, बेटा, अपने अंकल को गुस्सा न दिलवाना, यह अच्छा नहीं होगा। तब वो गुस्से में अपनी मॉम को धक्का देकर कहता है, ये सब मेरा है, मैं उसे नहीं लेने दूंगा। तब लूना कहती है, मॉम, मैं सैम से बात करती हूँ। लूना सोचती है, मुझे एक नॉर्मल सी लाइफ नहीं जीनी है। वह सैम को कहती है कि कुछ दिन बाद मीटिंग है, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी होंगे, मेरे पास एक प्लान है। मीटिंग का दिन आता है, वहां मैरी और जैक और उसका बेटा भी जाते हैं। सैम और लूना भी आते हैं। जैक कहता है, आज ग्रैंडपा भी यहां आएंगे, कोई प्रॉब्लम मत करना, वरना अच्छा न होगा। सैम कहता है, ठीक है। जैक कहता है मैरी को, मैं ग्रैंडपा को लेकर आता हूं, और वो चला जाता है। फिर सैम और लूना सबके सामने आते हैं। सैम कहता है, मैं इस कंपनी का होने वाला सीईओ हूं और मेरा होने वाला बच्चा इसका अगला वारिस है। जैक के बेटे को अस्थमा है, वो तो कभी भी मर जाएगा। मैरी कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। लूना कहती है, यही सच है। नए वाले वक्त में ये बीमार बच्चा तो इतनी बड़ी कंपनी को नहीं संभाल सकता ना। लेकिन वहां खड़ा कोई भी शेयर होल्डर सैम का साथ नहीं देता है। दरवाजे पर खड़े उसके ग्रैंडपा और जैक ये सब सुन रहे होते हैं। उसके ग्रैंडपा आते हैं। कहते हैं, इस बेवकूफ को यहां से निकालो। सैम कहता है, ग्रैंडपा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके ग्रैंडपा जैक के बेटे को बुलाते हैं। कहते हैं, ये बच्चा ही मेरी सारी जायदाद का वारिस है। तुम जैसे इंसान जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, कभी अपने घर वालों की फिक्र नहीं की, तुम जैसे इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अब से। सैम कहता है, ग्रैंडपा, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो कहते हैं, इस लड़की और लड़के को यहां से निकालो। फिर सैम मैरी के पास आता है। कहता है, मैरी, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूं।
प्लीज मुझे माफ कर दो। मैरी कहती है, मैं अब मैरिड हूं, तुम्हें अपनी वाइफ के पास होना चाहिए। पीछे से लूना भी आ जाती है और जैक भी आता है। तब मैरी कहती है, जैक मेरा हस्बैंड है और मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सैम उसे रोकता है पर वो चली जाती है। रास्ते में मैरी अपने बच्चे के पीछे भाग रही होती है, तब वो एक बाइक से टकराने लगती है। तब जैक उसे खींच लेता है। तब उसे पता चलता है, जिस इंसान ने मुझे उस दिन गुंडों से बचाया था वो सैम नहीं बल्कि जैक था। और अब वो जैक के साथ अपने प्यार का इजहार करती है। कैसे वो पहली नजर में उस इंसान को दिल दे बैठी थी जिसने उसकी जान बचाई थी उस दिन। आगे हम देखते हैं कि लूना के घर बैठे होती है और सैम के घर वो काम करने वाली से ज्यादा नहीं होती। सैम उसको डिवोर्स दे देता है और घर से निकाल देता है। तो कैसी लगी ड्रामा की स्टोरी?